हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये जो रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो गाइस, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को एक बार विजुअलाइज जरूर करें एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स को लेकर। सबसे पहले मुझे 5 कार्ड्स एंजल्स दे दीजिए। कौन कौन से कार्ड्स हैं जो आना चाह रहे हैं? ये 5 कार्ड्स दे दीजिए करंट एनर्जी को चेक करने के लिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, और करंट फीलिंग्स के लिए प्रॉपर कार्ड्स हमें दे दो। लगेगा कोई कार्ड तो हम क्लैरिफाई जरूर करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हॉर्न गॉड, द डेविल विद, ओ माय गॉड, विद द चैरियट। देखो, 2 ही आते हुए दिख रहे हैं। किसके लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। बाप रे। तो सबसे पहले गाइस करंट एनर्जी को चेक करते हैं। सेलेक्टिव कार्ड्स इसलिए लिए क्योंकि आज गाइडेड थे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द होली किंग। हमारे पास ये मेजर अरकाना आया है नंबर 9 की एनर्जी है विद ट्रिगर। तो करंट एनर्जी में एक चीज तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि पार्टनर संघर्ष कर रहे हैं अपने लाइफ में इन चीजों को लेकर कि उनकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसे सुकून और शांति उनके जीवन में पहले था। करियर वाइज सब चीज बढ़िया रहे, लव लाइफ इनकी स्टेबल रहे, घर परिवार एकजुट होकर रहे, सब कुछ मतलब बहुत स्थायी तौर पर सही रहे, बढ़िया रहे। तो आपके पार्टनर का संघर्ष जो है वो इसी चीज को लेकर है। करंट एनर्जी इज ऑल्सो सेइंग कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए जल्द कुछ डिसीजंस बना सकते हैं। जहाँ ये जो डिसीजन है ये करियर रिलेटेड हो सकता है, ये डिसीजन कोई प्रॉपर्टी खरीदने से रिलेटेड हो सकता है, जैसे ये कहीं सेटल होने वाले हों, और ये डिसीजन किसी से शादी करने से रिलेटेड भी हो सकता है क्योंकि न्यू बिगिनिंग है और बहुत ही स्टेबल वे में है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में धोखा भी दिख रहा है, और धोखा किस चीज को लेकर है? हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन दिख रही है, चीटिंग दिख रही है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, पेन दिख रहा है। बेसिकली पेन की यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा है कि आपके पार्टनर को हो सकता है रिसेंटली किसी ने चीट किया है, किसी थर्ड पार्टी ने, या फिर आपके पार्टनर ने टूटे हुए दिल से किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया है। मूव ऑन करने का मतलब कि उस सिचुएशन को खत्म करके, या वो जो सिचुएशन है जैसी है ठीक है, ये अपना कमर घुमा के, बोले तो पीठ दिखा के उस सिचुएशन से आगे निकल गए हैं, एक हारे हुए मन के साथ, एक एक्सेप्टेंस के साथ में। किसके लिए? अपनी अवेकनिंग के लिए। किसके लिए? आइसोलेशन के लिए, कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ या अकेला रहना चाहती हूँ। आपके पार्टनर चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि इनकी जिंदगी में इज लाइक कि इक्वल गिव एंड टेक हो, इनको कोई समझने वाला हो, तो ये जिंदगी में महसूस करेंगे कि हाँ, इनको जस्टिस मिला है। आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होकर अपने लिए अब ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं, या ऐसा एक्शन ले सकते हैं क्योंकि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, चाहे जो मर्जी पेन स्ट्रगल इनके लाइफ में है, कि ये जिससे खुश रह सकें, अपनी खुशियों का चुनाव करने की एनर्जी यहाँ पर बताई जा रही है। आपके पर्सन चाहते हैं कि ये जो चाहते हैं, ठीक है, अब तक ये लोगों को चेस करते थे, अब लोग इनके पीछे पड़े कि ठीक है, तुम जो चाहते हो वो होगा, तुम जो चाहती हो वो होगा, हम ऐसे ही करेंगे या ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे लिए करेंगे। ठीक है, तो ये चाहते हैं एक रेडीनेस। ठीक है, स्पेशली इस पर्सन के ऊपर बहुत भार रहा है, बर्डन रहा है, और बहुत ज्यादा इज लाइक कि इनको संभालने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ भगवान है, क्योंकि बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स, बहुत बुरा वक्त आपके पर्सन ने देखा है। ठीक है, आपको हो सकता है कि ऐसा लगे नहीं तो बहुत खुश है, ये है वो है, बट इस पर्सन के ऊपर वाकई में एक बहुत बड़ा कार्मिक बैगेज है।
अब ये कार्मिक बैगेज 10 साल तक का हो सकता है, 10 ईयर्स, 9 ईयर्स का या 3 ईयर्स का हो सकता है, बट ये बड़ा है, काफी बड़ा है, जहां पर रुपये से पैसे से लुटे पिटे हैं। आपके पार्टनर करंट एनर्जी में किसी सिचुएशन में बोझ भी दिख रहा है इनके ऊपर जिम्मेदारियों का, जिसको ये अब लेना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैंने अपने आप को ही भुला दिया ऐसी चीजें करने में। तो अब क्या है, इनकी अवेकनिंग, या कुछ लोगों के लिए ऐसी चैनलिंग हो रही है कि आपके पार्टनर जस्ट अवेकनिंग पीरियड में एंटर हुए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड के फर्स्ट स्टेज में एंटर हुए हैं। और कुछ के पार्टनर ऐसे हैं जो भटक गए थे रास्ते से, डिवाइन कोशिश कर रही है कि ये आत्म मंथन करे, अपनी चीजों को सही दिशा दे और अपनी चीजों को कामयाब करें जो ये चाहते हैं। थर्ड वो है जो ऑलरेडी अवेकनिंग में चल रहे हैं और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ है। यहाँ पर एक बड़ा पुश इनके लाइफ में न्यू बिगनिंग को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर दिख रहा है। अब आइए जानते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 9 ऑफ एथम्स, देन वी हैव सन कार्ड, 8 ऑफ एथम्स, 5 of Pentacles, badly missing you, badly realizing your worth, badly realizing their mistakes, ठीक है। Ace of Wands, we have 8 of Pentacles, then we have 9 of Wands energy, we have 7 of Athams, the Lord of Shadows, Ace of Athams, 9 of Chalices, Queen of Cups, 10 of Pentacles, Queen of Wands and 6 of Chalices. ओके, देखो पहले करंट फीलिंग्स आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद ये दो जो रानियां आई हैं इनको जरूर क्लैरिफाई करेंगे। आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त एक बहुत ही कह सकते हो आपके एक रियलाइजेशन से गुजर है, और ये काफी समय से, हो सकता है कि 9 पोर्टल के इफेक्ट से ये हुआ है कि अगर मैं उससे दूर नहीं हुआ होता या हुई होती तो अभी आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। वो तो मेरे साथ था, मैं भाग गया या भाग गई, या मैं ही अपनी बातों से क्या फ्लिप मार गया। ठीक है, ये रियलाइजेशन है क्योंकि इनको ट्रिगर्स जो मिल रहे हैं तो ये इस वक्त अकेले हैं। होली किंग इज ऑल्सो सेइंग अकेले हैं, और 9 ऑफ एथम्स इज ऑल्सो सेइंग पनिशमेंट, अकेलापन, डिटैचमेंट, एंजाइटी, रियलाइजेशन। ये यहाँ पे एनर्जी बता रही है आपके पर्सन की। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ये काफी ज्यादा, हो सकता है किसी किसी के पार्टनर रोए भी हों या सर में काफी दर्द रहा है इनके। क्यों? क्योंकि इनको अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहिए। इनको बस अब ऐसा लग रहा है अब अति हो गई, कब सब कुछ ठीक होगा। मैं तो ये देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि तब से मेरे लाइफ में यही पंगा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी सन का कार्ड आया है। आपके पार्टनर के लाइफ में अभी भी एक होप है कि एक फाइनल स्टेप पे अगर ये आपके साथ आगे बढ़ते हैं, आपके साथ चीजों को क्रिएट करते हैं, तो अभी भी डूबती हुई नैया जो है वो पार लग सकती है। ये यहाँ पे मैसेज क्लियर मिल रहा है। आपके जो पार्टनर हैं जिन सिचुएशंस की वजह से स्टक रहे, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी को लेकर आपके साथ में, इन्हीं चीजों ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। हो सकता है रिलीजन भी डिफरेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एज गैप बहुत ज्यादा है, तो ये आपके पार्टनर को समझ तो आ गया है कि भाई इसके साथ दूर होके मैंने अपनी ही खुशी खत्म कर ली। मैंने तो ये सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या मैं उसके बिना रह लूंगा या रह लूंगी, तो ये आपके बिना रह तो नहीं पा रहे हैं। इन्हें तो आज भी आपके साथ ही अपनापन फील होता है, आपके साथ ही प्यार फील होता है, और ऐसा फील होता है कि बस ये है जो मुझे समझ सकता है या समझ सकती है। इसीलिए ये इस रिश्ते को फिर एक मौका देना चाहते हैं। अब की बार क्या है कि जो फल है इस रिश्ते में, जो मेहनत की है आपने, पक गया है। यानी कि एक एफर्ट्स की एनर्जी में है कि अब इन सब चीजों के लिए, देखो मैं ये बात बोल रही हूँ और यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ सेम ही है, माँ काली के पास है एक तो मुझे यही नजर आया, और यहाँ पर ऐसी ही चैरीज की एनर्जी है, देखो ध्यान से। तो आपके जो पार्टनर है अब की बार इस रिश्ते में ऐसे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं न्यू बिगनिंग में, जहां पर इन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में ये चीजें हैं, ये डिफरेंसेस हैं, या इन चीजों की वजह से ऐसा हो सकता है, बट दे आर रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके एफर्ट्स में कमी रही है। इन्होंने इमोशंस के साथ जरूर डील किया, लेकिन इस पर्सन ने आपको उस तरीके से प्यार नहीं दिया, बोले तो एफर्ट्स नहीं लगाए कमिटमेंट के, इस रिश्ते को स्टेबल नहीं होने दिया आपके पार्टनर ने। तो ये चाहते हैं ये रिश्ता स्टेबल हो और इस रिश्ते में उन सभी लोगों को बाहर भगाया जाए जो इनको धोखा दिए हैं। ठीक है, हालांकि ये खुद भी ऐसे ही हैं, कम नहीं है ये,
लेकिन अब कैसा है कि अब मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, आई एम बिकमिंग स्पिरिचुअल, और अभी मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए अपने लाइफ में, या मैं इस एनर्जी में जो आना चाह रहे हैं ना, सन की एनर्जी सपोर्ट तब करेगी जब अपने अंदर का पाप ये खत्म करेंगे। तो जो आपके पार्टनर हैं वो ऐसे लोगों से दूरियां बना रहे हैं जो इनको धोखा दिए हैं या जिनकी रग रग से ये वाकिफ हो गए हैं। ठीक है, आपकी तरफ तो कुछ क्लैरिटी आ सकती है, ये आपसे कॉल मैसेजेस पे बात करें, ये सोच रहे हैं आप बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, और अपनी ऑनेस्टी पर टिके रहिए। कोई आपको खुद चेस करे, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्टनर आपके साथ बहुत ही होपफुल एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपको देखना, मेस्मराइज करना, एकदम अच्छे से मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा, मैं इसके साथ ये क्रिएट कर सकता हूँ, ये क्रिएट कर सकती हूँ। शी और ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, लविंग है, केयरिंग है, ऑनेस्ट है। तो इसी चीज़ पे ये पर्सन आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपके प्यार की वजह से। इन्हें ऐसा लगता है आप ही इन्हें खुश रख सकते हैं, चाहे देखो ये आपके साथ मैरिड हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में है, बट सिर्फ इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको बर्दाश्त कर सकते हो, और इन्होंने कुछ भी चीज़ थोड़ा बहुत भी गड़बड़ किया है तो आप माफ़ भी कर सकते हो। वो प्यार इन्होंने आपकी आंखों में देखा है, इसीलिए ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली हो इनके, और अगर है तो उसी हंसते खेलते परिवार को फिर अपने आसपास देखना चाहते हैं कि इधर मेरा बच्चा खेल रहा है, इधर मेरी वाइफ है, इधर मैं हूँ, ये हम सारे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में रियलाइज कर रहे हैं आपके इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को। इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैसे कि बातचीत के मामले में, दोस्ती के मामले में इक्वल रहे, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि आप निखर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और अब आपको हल्के में ये नहीं ले सकते। इसीलिए यहाँ पर एफर्ट्स की एनर्जी थी कि पहले सब कच्चा कच्चा टाइम पास किया, प्यार आपसे किया लेकिन बताया नहीं, प्यार आपसे किया लेकिन घुमा गए, ठीक है, चरखे के जैसे। अभी क्या है कि नहीं यार, चला जाएगा या चली जाएगी, तो एक डर भी है आपके लिए इस पर्सन के अंदर। देखो ना, मैंने बोला आपको, द लॉर्ड ऑफ शेडोज इज एग्जैक्टली एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग कि चले जाओगे, आप बदल गए हो, आप स्ट्रांग हो गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, यानी कि आपका जो पार्टनर है, जिसका डिसीजन आपको लेकर कंफर्म है, और ये आपको लेकर पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव, एक इज लाइक कि दिल जला आशिक जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है ये। क्लैरिफाई करिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, हमने कहा था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। कोई भी कपल आप दे सकते हैं क्लैरिफिकेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंजल्स। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ में, आपको बहुत ताका झाकी करते हैं आपके लाइफ में ये, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर अप टू। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में बड़े बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ये पोर्टल के इफेक्ट्स की वजह से, साइकिल्स का रिलीज होना, इनके फाउंडेशंस के चिथड़े उड़ना, बिल्कुल ऐसे समझो कि बसी बसाई चीज़ें उजड़ जाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फेल हो जाना। तो ये आपके ही साथ अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत सारी बातें सोचते हैं, एंजलिक साइंस के बारे में, एंजल नंबर्स के बारे में, कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टेड विद डिवाइन साइंस। यहाँ बटरफ्लाई है, यहाँ पर छोटे छोटे एंजल्स बने, यहाँ पर लाइट्स हैं, यहाँ पर इतने सारे कप रखे हैं, मतलब कि कुछ तो इशारा मिल रहा है कि मुझे इस इंसान के साथ आगे जाना है और काम करना है। आपको बहुत डिवाइन सोल के रूप में ये पर्सन देख रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई करिए एंजल्स, कहाँ गई हमारी क्वीन ऑफ कप्स प्यारी सी। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ में ये पर्सन, शादी करना, प्यार से, मोहब्बत से आपके साथ कनेक्ट करना। जैसे इमोशंस आपके मन में इनके लिए रहे, इनके मन में आपको लेकर है। ये चाहते हैं अपनी मम्मी पापा से आपको मिलवाना, शादी करना, मतलब लव कम अरेंज मैरिज का तो इनका पूरा माइंड है कि ये आपके साथ ही आगे जाएं और इमोशनली आपके साथ इस रिश्ते को क्या प्यार से सींचें। ठीक है, तो ये इनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके लिए आई हैं। अभी जानते हैं इनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन बताइए भोलेनाथ। हे माँ काली, प्लीज बताएं क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। ग्रेट स्पिरिट्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ऑर्डिनरीनेस, हीलिंग आ रही है आपके रिश्ते में। पास्ट की बातें अगर आपके साथ कुछ खराब हुई हैं तो वो चेंजेस आएंगे इसमें।
5 आवर्स के अंदर कोई चेंज आ सकता है, 5 to 8 आवर्स के अंदर चीजें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट होंगी। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, नए नए फूल खिलने वाले हैं आपके रिश्ते में। यस, और किससे रिलेटेड? कंप्लीशन से रिलेटेड। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, कोई हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, डॉक्टर है, काउंसलर है, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो ये आपको देख रहे हैं कि आप चेन बना रहे हो या आप इतने सारे लोगों को उठा रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो ये इससे बहुत खुश होंगे जी। समवेयर इनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो जागृत होगी। सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट भी कर सकते हैं, कॉल मैसेजेस करना, आपको अप्रिशिएशन शो करना। बहुत ज्यादा डीप साइलेंस में इस रिश्ते में कुछ चीजों को ये एनालाइज करेंगे। जिनके पार्टनर को रियलाइजेशन नहीं है वो एनालाइज करने वाले हैं, कह सकते हो कि आप रियलाइज करें। इनका थर्ड आई जो है वो पावरफुल होगा, किसी चीज में इनको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, स्पेशली उस एनर्जी में जहां पर ये आपको गलत मान रहे थे या पूरी तरह से नेगेटिव हो गए थे, और इनको ये पता चले नहीं यार ये इंसान ऐसा नहीं है, ये मैंने ही इसको गलत समझ लिया, मैंने ही गलत डिसीजन ले लिया जल्दबाजी में। तो ये एनर्जी है टोटलिटी। तो आने वाले 5 आवर्स तक के अंदर किसी का रियूनियन हो सकता है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिसका रियूनियन हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिलाप दिख रहा है। 5-5 की एनर्जी है, और किसके साथ में देखो 5+5 नंबर 10 भी होता है, 5+5 10, और यहाँ पर द वर्ल्ड आ गया। तो यहाँ पर कुछ चीजें कंप्लीट हो सकती हैं आपके साथ में, इनकी मचक मचक के धीरे 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 ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। इनकी एनर्जी में शिफ्ट है आपकी तरफ आने का। किसके साथ? वाइज डिसीजन के साथ में मास्टर हो रहे हैं आपके पार्टनर, आपको मास्टर होते हुए देख रहे हैं, तो खुद भी यस क्रिएटर। मैंने बोला है दे आर बिकमिंग स्पिरिचुअल, और यहाँ पर ओशो जी की एनर्जी है, और यहाँ पर क्रिएटर सन का कार्ड आ गया। बोले तो आपके जो पार्टनर हैं अपनी हायर कॉन्शियसनेस में आएंगे, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। स्पेशली यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। तो आने वाले 5 आवर्स अप टू 2 डेज के अंदर रीयूनियन भी हो सकता है कुछ लोगों का। अगर सिर्फ बातचीत कर रहे हो तो मुलाकात हो जाए, और हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग अगर आप सेम प्लेस पर रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज, और काफी समय से बात नहीं कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ में थे, तो भी चीजें बेटर कर सकते हैं। और कैसा कंप्लीशन आ रहा है इस रिश्ते में? हीलिंग। अभी बोला था ना आपको मैंने, जब मैंने ये 2 कार्ड्स ही आपको देख के बताए थे कि हीलिंग आ रही है रिश्ते में, तो यहाँ पर देखो क्लैरिफाई द वर्ल्ड को किसने कर दिया? हीलिंग ने कर दिया। इनके चक्रास हील होंगे जिसमें ब्लॉकेज है। मान लीजिए इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है तो हील होगा, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है तो वो हील होगा, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है तो वो हील होगा, थर्ड आई ब्लॉक है, 7 चक्रा ब्लॉकेज है, क्राउन चक्रा, तो हील होगा। जिसके पार्टनर का जिस चक्रा पे काम चल रहा है, जो स्टेज है अवेकनिंग का, उस पे काम होगा, हीलिंग होगी। एनर्जी है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि आपके रिश्ते में क्या है, चेंजेस आएंगे, और ये जो है ट्रांसफॉर्म होंगे, अपनी पुरानी सेल्फ को खत्म करेंगे आपके साथ इस रिश्ते में। इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए सरेंडर भी करेंगे डिवाइन को। लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में शांत हो सकते हैं। जो ना एकदम भन्नाए हुए रहते थे, कुछ कह दिया तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, आप बर्दाश्त कर रहे हो और ये पर्सन को फायदा हो रहा है उस चीज का, या अपनी और ज्यादा शय और ज्यादा ईगो दिखाना, तो ये चीज बदलेगी इनकी। और बदलेगी कैसे? केयरिंग गिविंग नेचर से। क्यों? क्योंकि यू आर बिकमिंग एम्प्रेस, आप एम्प्रेस बन रहे हो, आप गिवर हो, आप प्रोवाइडर हो, तो ऐसे इंसान के सामने तो हर कोई हाथ जोड़ देता है। ठीक है, वास्तव में मनुष्य को यहाँ पे प्यार ही चाहिए। नापतोल करते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। जब गिवर बनते हो तो चीजें बैलेंस भी हो जाती हैं। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, तो इस रिश्ते में जो भी इल्यूजन्स हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहां पर ये मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे सिचुएशंस को, और इस रिश्ते में रेजुविनेशन, रिन्यूएबल ग्रोथ आ रही है। ठीक है, रिकनेक्ट कर सकते हैं आपसे। स्पेशली न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एंटर करना एक नई एनर्जी में, सक्सेस के साथ में, इनोसेंस के साथ में। आपका पार्टनर हील हो रहा है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन में देखो अगेन ब्लॉसमिंग फ्लावर्स, बड़े हैं उम्र में, जिद्दी थे, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन थे, तो अब हील हो रहे हैं और सक्सेस मिल सकता है इस रिश्ते में। किसी किसी के लिए 6 डेज भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पर वाओ कॉल मैसेजेस आ सकते हैं गाइज, आपको आपके रिश्ते में रीबर्थ हो रहा है, मूवमेंट आ रहा है। किससे रिलेटेड?
पास्ट लाइफ पार्टनर से डील कर रहे हो तो जरूर कुछ देखने को मिलेगा इस पोर्टल के इफेक्ट से। पास्ट लाइफ लव है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो यहाँ पर रिकंसिलेशंस हो सकते हैं और यहाँ पर इनका कमबैक आपके लाइफ में हो सकता है। पास्ट लाइफ ड्रीम्स इनको भी आ सकते हैं अगर आपको आते हैं तो। एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल्स आपको क्या समझाना चाहते हैं? हे ग्रेट स्पिरिट्स, हे शिव शक्ति, राधे कृष्णा, प्लीज बताएं भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। अ रीबर्थ इज अश्योर्ड, अभी बोला ना बॉटम ऑफ द डेक क्या था, रीबर्थ था। आपके रिश्ते में रीबर्थ हो रहा है। दूसरा यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस में नंबर 5 की एनर्जी के साथ रीबर्थ है, चेंज, पुनर्जन्म, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका जो आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपका जो सिचुएशन है वो बहुत डाउनफॉल की तरफ है या फेल हो गए हैं, अनसक्सेसफुल फील कर रहे हैं, तो हर चीज जो मृत्यु लेकर आती है वो जन्म लेकर भी आती है, नया जन्म। ठीक है, ये बहुत यूनिवर्सल प्रोसेस है दुनिया का, डिवाइन का प्रोसेस, कि जो जन्म लेता है वो मृत्यु पे को भी प्राप्त करता है और जो मृत्यु को प्राप्त करता है वो दोबारा जन्म लेता है। ठीक है, अब ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है। रिश्ते नाते छूट जाते हैं तो नए रिश्ते बन जाते हैं। समटाइम्स किसी के साथ डेस्टाइन कनेक्शन है, कार्मिक बैगेज होने की वजह से, पनिशमेंट्स होने की वजह से बहुत जजमेंट फेस कराया जाता है। लेकिन रिश्ता ऐसे मानो कि किसी के साथ डिवोर्स हो गया या होने वाला है, अभी आपकी नैया तो मझधार में अटकी है कि कोर्ट में केस चल रहा है या ब्रेकअप हो गया, तो ऐसे में जहां पर डेस्टिनी जुड़ी हुई है आपकी, कार्मिक बैगेजेस हील होके, या आप अपने ऊपर काम करते हैं या किसी जगह पे आप एग्जाम में ही फेल हो गए, तो आप दोबारा से क्या है रीबर्थ के जरिए उसे गेन कर जाते हो, उसे अचीव कर जाते हो। और यहाँ पर जो रीबर्थ है वो टोटली डिवाइनली गाइडेड है, भोलेनाथ की मर्जी से ही रीबर्थ है। भोलेनाथ का दूसरा नाम ही रीबर्थ है। आपको तब मिलेंगे जब आप टूटे हुए होंगे, जब आपकी जिंदगी में आपने मृत्यु देखी होगी, जब आपने अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त देखा होगा कि आप गड्ढे में पड़े और उधर से कोई निकाल रहा है। सिर्फ उस पे मत जाना कि हम ये करते हैं वो करते हैं, बहुत मानते हैं। शिव को जो जानता है वो शांत हो जाता है, उसके अंदर साधु तत्व जागृत हो जाता है, क्योंकि शिव खुद योगेश्वर है। और अगर सिर्फ एक नॉर्मल लेवल पर चल रहे हो तो अभी तक समझे नहीं हो, क्योंकि शिव तो मांगते ही नहीं, शिव तो देते हैं। और आपके अंदर अगर वो क्वालिटी का जन्म हो गया है तो आप शिव तत्व को जानने के मार्ग पर ही हैं। और अगर ऐसा नहीं है, स्टिल यू आर बेगिंग फॉर समथिंग, ठीक है, तो अभी आप बहुत दूर हैं उस पुनर्जन्म से, उस रीबर्थ से। नेक्स्ट एनर्जी है यू सी क्लियरली नाउ। यस, अब आप उस जगह पे हो कि अब आपको क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेने से क्या होगा। तो अब आपको ऐसा एक्शन लेना है जहां पे आपको स्पिरिचुअलिटी मदद कर रही है एक वाइज डिसीजन के जरिए, कि अब आपको एक वाइज डिसीजन लेना है। आपके टूटे हुए दिल को जोड़ दिया गया है, आपको हील कर दिया गया है। अब आगे बढ़ो अपने लाइफ में, क्या सही है उसकी तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम द पास्ट। बिल्कुल जी, मैं अभी आपको रीबर्थ की बात कर रही हूँ। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है उसको सीखिए, उससे शिक्षा लीजिए, और ये जो शिक्षा है ये आपको आगे बहुत काम आएगी। अगर आपने सीखा कुछ नहीं, आप हर दूसरे दिन पार्टनर से लड़ ले रहे हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, वो आपसे लड़ ले रहा है, तो ये तो ऐसी माया है ना, इसमें से कभी नहीं निकलोगे। और लोग नहीं निकल पाए, आप कैसे निकलोगे? 10 करोड़ लोगों में कोई 1000 लोग शायद ऐसे होंगे या 500 लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। बाकी सब ये रोज लड़ता है, पंचायतें बिठा दो, 4 लोगों को बुला के बता दो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। होता है कोई समाधान जब तक आप अपने आप से अपने अंदर झांक कर चेंजेस ना करें। जब आप अपने अंदर चेंजेस कर लेते हैं तो समझ संसार उसी क्षण बदल जाता है आपके लिए। तो अंदर से बहुत मजबूत होने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट है टेक अ लीप ऑफ फेथ। अपने लिए लीप ऑफ फेथ लीजिए, अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, गुड फॉर्च्यून के लिए। और एक लास्ट मैसेज, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। ये मत सोचो कि चीजें बहुत छोटी है, बेबी स्टेप्स हैं, स्मॉल स्टेप्स है। ये भी अगर हो रहा है इतने संघर्ष के बाद में तो इट्स अ बिग साइन, ठीक है, और ये आपकी अपनी मेहनत का साइन है। तो छोटी छोटी चीजों को भी वैल्यू करनी है, छोटी भी चीज मिलकर बड़ी ही बनती है। 1 रुपया नहीं होगा तो आप कैसे आगे का सफर तय करेंगे, कैसे आप सब कुछ कर पाएंगे? श्वास ही नहीं मिलेगी आपको लेने के लिए तो आप कैसे चल पाएंगे, कैसे अपने जीवन को फिर से खड़ा कर पाएंगे?
तो छोटी छोटी चीजों का तो इतना महत्व है, ठीक है। तिनके तिनके को जोड़कर चिड़िया अपना घर बना लेती है, अगर वो एक तिनका नहीं हुआ तो कहाँ घर बनाएगी। ख्वाबों में तो रोज इंसान घर बनाता है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो अगर कुछ छोटा लग रहा है स्टिल एक्सेप्ट करिए और उसको ग्रैटिट्यूड के साथ उसे बड़ा करिए, ठीक है, अपने एफर्ट्स के जरिए। क्लेम योर इंडिपेंडेंस, आप किसी के बंधे में नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से, अपने संघर्षों के रूप से। आपके पास अपनी कहानी, आपके पास अपनी मेहनत है। किसी का हम गलत करना नहीं चाहते, लेकिन अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेंगे। अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करिए, और जो लोग क्लेम करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस को, उनको कोई दबा नहीं पाता, उनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाता, मैनिपुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। और ऐसे लोगों को बड़ी उसके साथ देखा जाता है, और जो भटक रहा है ना इधर से उधर, उसके ऊपर और पीठ पे चढ़ के पायदान बना के उसको यूज कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि यूज कर लेते हैं या ऐसा करना है, बस नहीं, आप सबके लिए दिल रखो, सबकी मदद करो, लेकिन जहाँ पे चीजें आपसे जुड़ी हुई है वहां आपको अपने आप को सेफ रखना भी जरूरी है। धर्म का रास्ता छोड़ो मत, ठीक। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।